थोड़ा सा भी अगर पैर गया तो गंगा जी में जा सकते हैं, ऐसी संभावना, यानी इतने किनारे हैं। लेकिन चूंकि आपको वो सारी जानकारियां पहुंचानी है। 100 साल पड़ा, 100 साल खड़ा, 100 साल गड़ा। 100 साल, वो देखिए ये ले जाते हुए कैसे बैलेंस बनाया हुआ है। ये बहुत, इन्हें एक बार ले जाते हैं, एक पीपे को पार करते हैं, फिर रुकते हैं। तो कितने मोटे नट बोल्ट से इसे लगाया जा रहा है कि जिससे इस रेलिंग के पास जब रस्सा लग जाएगा इस रेलिंग पर, तो कोई वहां पर गिरे ना। ये पुल जो है इतने सारे ढेर सारे बन रहे हैं, यानी 30 के करीब बन रहे हैं। ये सारे लाइफ लाइन है महाकुंभ के। हम लोग बैग करके ले आते हैं, बड़ा रिक्स रहता है ले आने में। अपनी जान को हथेली पे लगा के फिर भी काम कर रहे हैं हम लोग, क्या करें। विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले महाकुंभ की तैयारियां बहुत जोरों से चल रही हैं। चारों तरफ अगर आप देखेंगे प्रयागराज की धरती पर, तो हर तरफ तैयारी ही तैयारी दिखाई दे रही है। प्रयागराज की धरती से मैं राज नारायण संवाद टीवी के माध्यम से महाकुंभ की हर वो तैयारी आप सब तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पुल को एक बार आप सब देख सकते हैं कैसे मजबूती से, किस तरह से ये पुल बनाया जाता है। आप देखेंगे लंबा करीब करीब ये 200 मीटर का करीब पुल होगा। इसकी दूरी आप देख सकते हैं कितनी मजबूती से ये पुल बनाया जाता है कि इस पर ट्रक भी अगर आए जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ट्रक भी बहुत आसानी से इस पुल पर चल सकता है। यहाँ अगर देखेंगे ये पुल जो बनाते हुए लोग हैं वो कैसे बना रहे हैं, उनकी मेहनत आप देखो कैसे, वो कैसे धीरे धीरे जो बीम है, यानी जिसे गाटर कहा जाए, उसे गाटर को कैसे सरकाते हुए ले जाते हैं। और बीच में जो पांटून है यानी पीपा है, उसके बीच में जो गैप होता है उसमें कैसे वो बैलेंस बनाते हैं, वो देखना बहुत जरूरी होगा। अभी देखिए कि ये यहाँ से गए, पीपे से आगे जब बढ़ेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, वो बहुत गौर करने वाली बात है कि किस तरह से वो ले जाएंगे, तो उनका बैलेंस कैसा रहता है और किस तरह से वो काम करते हैं, वो देखने की ज़रूरत है। यहाँ पर तभी देखिए कि रस्से को देख सकते हैं कि रस्सा कैसे बंधा हुआ है, और इसे जो रस्से को बांधते हैं ये इतना ढीला रहता है कि जब वाहन जाए तो इसमें लोच जो मारता है, यानी हिलोरे जो लेता है ये पांटून यानी पीपा, तो वो हिलोरे भी ले सके, ऐसा ढीला वो रस्सा बांधते हैं। और यहाँ फिर एक बार देखेंगे कि वो ले जाने के लिए, यानी गाटर को ले जाने के लिए वो तैयार हैं और वो गाटर ले जाएंगे। वहाँ गाटर के ही पास, यानी पांटून के पास ही आप देखिए कितना तेज, कितनी तीव्र गति से बहाव है, उसे देख सकते हैं। एकदम हिलोरे मारता हुआ वो प्रभाव जो है वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो पुल को बनाने के लिए कितनी बड़ी टीम, कितनी बड़ी मशीनरी लगती है, कितने लोग लगते हैं, वो जानते हैं। इस पुल को बनाने के लिए इस पुल को बनाने के लिए करीब करीब 500 लोग लगे हैं, 500 कर्मचारी, 500 मजदूर, और 15 से 20 दिन में इस पुल को बनाने के लिए उन्होंने पूरी मेहनत, पूरी ताकत झोंक दी है। खास बात यह है कि इस पुल पर होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निकलेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। अगर इस पुल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निकलते हैं, जाते हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि तैयारी फिर कैसी होगी। आप समझ सकते हैं कि फिर कैसे पूरे काम को बहुत बेहतर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से पूर्ण किया जा रहा है। फिर एक बार देखेंगे कि गाटर को लेकर कैसे वो जा रहे हैं, उस गाटर की ले जाने को लेकर उसकी कला देखेंगे। उसके साथ ही आप देखिए कि 2 पुल बन चुके हैं, लेकिन इनमें पूरे जो बनने हैं, यानी गंगा जी पर जो पूरे पुल बनने हैं पांटून के, वो देखिए ये ले जाते हुए कैसे बैलेंस बनाया हुआ है। ये बहुत, इन्हें एक बार ले जाते हैं, एक पीपे को पार करते हैं, फिर रुकते हैं क्योंकि उसमें वेट है, वजन है, और फिर उसके बाद थोड़ा सा करने के बाद फिर जाते हैं। यहाँ से देखिए जो एकदम किनारे हैं और उस किनारे हैं, उनके लिए बड़ा रिस्क है। मिडिल में, बीच में तो बचाव का रास्ता है, लेकिन अगर किनारे थोड़ा बहुत दाएं बाएं किए तो वो फिर जो है गंगा जी के प्रवाह में आ सकते हैं। लेकिन ये वर्षों से यही काम कर रहे हैं, इसलिए इन्हें बनाने में, उन्हें तैयार करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ऐसे महाकुंभ में
30 के करीब पुल बन रहे हैं जो आपको झूसी की तरफ ले जाएंगे, जहां पर संतों का डेरा होगा, पूज्य संतों की कुटिया होगी। वहां तक आप सब देख सकते हैं कि इस तरह से जो है वो कुटिया आपको देखने को मिलेगी पूज्य संत महाराज जी की। तो ये पूरा विस्तार से ये पुल देखिए। अपने नई पीढ़ी के बच्चों को जरूर इस पुल के बारे में बताएं और दिखाएं, क्योंकि अब ये पुल जो है करीब करीब मेलों में और कुछ ऐसे जगहों पर जहां बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वहीं पर बनता है। माघ मेले में आपको दिख जाएगा, बाकी बहुत जगहों पर तो बड़े बड़े ओवरब्रिज बनते जा रहे हैं। आप ये देखिए जल का जो प्रवाह है, गंगा मैया की धारा का प्रवाह है, वो कितना तीव्र है। उसी प्रवाह में ये सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं। अगर वहाँ देखेंगे तो वो धारा इतनी तीव्र है, वो धारा इतनी तेज है। भाई इनके काम को बार बार सैल्यूट करिए, इनके काम को बार बार प्रणाम करिए, इनके काम को बार बार वंदन करिए कि कैसे ये इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं। देखिए एक व्यक्ति ने पूरे उस गाटर को खींच लिया, फिर आगे बढ़ाने का काम करेंगे, धीरे धीरे गाटर बढ़ाने का काम करेंगे। हम लोग एकदम पुल के किनारे हैं, थोड़ा सा भी अगर पैर गया तो गंगा जी में जा सकते हैं, ऐसी संभावना, यानी इतने किनारे हैं। लेकिन चूंकि आपको वो सारी जानकारियां पहुंचानी है, आपको महाकुंभ से जुड़ी हुई वो सारी चीजें दिखानी है जो देश में दुनिया में बैठे लोग हैं वो देख नहीं पा रहे हैं, और उनके मन में, उनके दिल में, उनके हृदय में धड़कन है महाकुंभ को लेकर कि कैसी हमारी महाकुंभ की तैयारी चल रही है। बहुत सारे लोग हैं जो विदेशों में बस गए हैं, जो भारत को से 20-20 साल से उनका नाता नहीं रहा, वो आ नहीं पा रहे हैं। वो सारे लोग मेरी वीडियो के माध्यम से यहाँ की तैयारियों के बारे में देख सकते हैं, जानकारी कर सकते हैं। अब पुल के उस छोर तक चलते हैं जहां पर पुल एकदम अंतिम छोर तक बन रहा है। इस पुल को तैयार करने के लिए देखिए लोग कैसे मेहनत कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। रेलिंग तैयार की जा रही है और कितने मोटे नट बोल्ट से इसे लगाया जा रहा है कि जिससे इस रेलिंग के पास जब रस्सा लग जाएगा इस रेलिंग पर तो कोई वहां पर गिरे ना। धारा बहुत तेज है तो इसलिए कहीं कोई हादसा ना हो, इसलिए तो सारे कर्मचारी, सारे जो मजदूर हैं वो लगे हुए हैं और वो रेलिंग पे लगा रहे हैं, वो जो है कसने का काम कर रहे हैं नट बोल्ट। और कितने मोटे मोटे नट बोल्ट हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में वो नट बोल्ट लगाए जाते हैं वैसे ये नट बोल्ट लगाए जा रहे हैं। तो निरंतर लगातार काम चल रहा है, एक एक रेलिंग को कसते हुए, बनाते हुए, वो तैयारी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इससे आपको पता चल सकता है कि पुल बनाने में, पांटून जो पुल है, पीपे का जो पुल है, उसे बनाने में कितनी मेहनत लगती है। यहाँ देखिए ये बर्मा से जो है ये होल कर रहे हैं जिससे ये पुल के पास जो है गाटर को लगाया जा सके, यानी जो है बैरियर को लगाया जा सके जिससे रोक सके। तो 2 मिनट में बड़ी सी बड़ी, मोटी सी मोटी लकड़ी को भी ये छेद कर देते हैं। यहाँ पूरे लोग लगे हुए हैं और वो लगातार जो है छेद करते हुए जा रहे हैं। और फिर इसके बाद जो है इसी में रेलिंग लगेगी, और ये रेलिंग इसलिए कि जिससे लाखों की संख्या में अगर यहाँ से कोई निकले तो लोग जो है, किसी को यहाँ से कोई दिक्कत ना हो। ये छेद जो करते हो ये इसे बर्मा कहते हैं, क्या कहते हैं? यहाँ बर्मा कहते हैं इसको। जी, तो ये कितनी देर में एक छेद कर देते हो, होल कर देते हो? एक छेद नहीं, 4 होल में 10 मिनट लगता है। 10 मिनट खटाखट दबाते जाते हो। हाँ। ये लकड़ी का है कि ये सागवान है, सागवान। ये तो बहुत मजबूत लकड़ी मानी जाती है। हाँ। तो देखिए मशीनरी के यही रेट है। हाँ। 100 साल पड़ा, 100 साल खड़ा, 100 साल गड़ा। 100 साल पड़ा, खड़ा, 100 साल गड़ा, गड़ा, 100 साल खड़ा। खड़ा, लेकिन खराब नहीं होती। यानी ये 300 साल तो ऐसे अमूमन जो है इसकी सागौन की लकड़ी की उम्र है, इतनी मजबूत होती है, ये बता रहे हैं। और इनमें होल करने के लिए चूंकि मशीन का प्रयोग हो रहा है, बर्मा का प्रयोग हो रहा, तो 10 मिनट में 4 होल हो जाता है। आगे फिर चलते हैं, लास्ट तक दिखाएंगे कहाँ पुल का जो अंतिम छोर है वहां तक दिखाएंगे। पाटून पुल की तैयारी तो आपने देखी, लेकिन ये कितना मजबूत होता है जरा इसकी भी जानकारी कर लेते हैं। देखिए कि कैसे लकड़ी से भरा हुआ ट्रक जो है वो पुल पर बड़े आराम से आ गया। यानी पूरे सागौन की लकड़ी जो इतनी मजबूत होती है, कुंटलों ये लकड़ी जो है भारी होती है, और उसके बावजूद आराम से ये जो है ट्रक
धीरे धीरे करते हुए एकदम अंतिम छोर तक आ गया है। अर्थात पुल की मजबूती आप देख सकते हैं कि ट्रक से सामान लगातार इससे निकलता रहेगा, लेकिन पुल पर जो है कोई प्रभाव जो है वो नहीं पड़ने वाला। तो ये ट्रक कैसे यहाँ तक आ पाया है उसे हम दिखाएंगे। उससे पहले आप पीछे की दूरी देखिए कि कितनी दूर से ट्रक आया है, यानी बैक होते होते। ये भी बहुत बड़ी कलाकारी है, यानी जो ड्राइवर जो है वो बहुत परिपक्व होंगे, जो एक्सपर्ट होंगे वही लेकर आप आ सकते हैं, क्योंकि वेट उल्टा ले आना है और थोड़ा सा भी अगर पहिया इधर उधर हो तो गंगा जी में जा सकता है। तो कैसे लेकर आए हैं ये जानते हैं। क्या नाम है आपका? शिवा निषाद है नाम मेरा। शिवाजी। अच्छा, तो आप लोग के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि आप तो नाव को तैरा देते हो। जी जी समुद्र पे पुल बनाना है तो बना जी देते हो। जी लेकिन ट्रक जो है जी वो लाना, वो भी एक बड़ी मतलब मुझे लगता है एक्सपर्ट की बात है। जी जी जी, अब जी। हम लोगों को तो यही काम ही है। अच्छा अच्छा। हाँ, अब हम लोग ट्रक ड्राइवर हैं जी और अब हम महाकुंभ मेला लगा हुआ है, इसी के कारण हम लोग 1.5-2 महीने इसमें चलाते हैं। चलाते हैं। हाँ, ठीक है। और अब उसमें हम लोग बैक करके ले आते हैं, बड़ा रिक्स रहता है ले आने में। अपनी जान को हथेली पे लगा के फिर भी काम कर रहे हैं हम लोग, क्या करें। तो पीछे कैसे रास्ता मिलता रहता है, कैसे अब एक अंदाजा है, एक शीशे की जो है साइड शीशा है थोड़ा बहुत, उसी के देख के उसी के कारण बैक करते हैं हम लोग। मतलब सुई भर भी गलती अगर की, हाँ, जरा से भी तो नादानी हुई तो वो जा सकता है। दुर्घटना हो सकती है ना जी। कि इतने लंबे लाना। अच्छा, ये ट्रक कितना वजन का है? लगभग मिनिमम है 16 टन है, माल लोड होकर के। मान लो हाँ, खाली गाड़ी 8 टन है और 8 टन ही लगभग वो लकड़ी लोड है जी। जी। तो ये 16 टन के करीब है जी, और वो भार ये पुल आराम से सह लेता है। अब ये तो सहता तभी तो आ पाती है। बाकी कहीं हिलोरे हिलोरे का हाँ। पंपिंग मारता है। हाँ हिलोर मारता है। हाँ, अब वो लाने में तो दिक्कत होती है। अच्छा, हाँ। जब हिलोर मारता है तो क्या दिल की धड़कन कुछ धक धक अब वो तो डर तो लगता ही है कि कहीं ऐसा ना हाँ। हो कि कहीं बैठ जाए या कहीं नहीं, वो डर तो लगता है ही है। हाँ हाँ। हाँ, कब- जरा से इधर उधर हो तो डर तो लगता है, बैठता हो तो डर तो लगता ही है। पहली बार मेले में काम कर रहे हो या? नहीं, हम लोग तो हैं 3-4 साल से कर रहे हैं काम लगभग। अच्छा, हाँ, तो लगभग ये 3-4 साल। ट्रक पे ऐसे ही घुमा देते हो पीछे? हाँ हाँ। अच्छा, तो ये देखिए, ये निषाद जी हैं और नाव तो इन्हें पार कराने में महारत हासिल ही है, लेकिन ये जो है ट्रक को भी जो है चला लेते हैं और पार करके जाते हैं। लकड़ी आप सबको दिखाएंगे कैसे वो उतार रहे हैं। ध्यान देखिए कि कैसे सारे मजदूर एक साथ वो जज करते हैं और तुरंत लकड़ी को एक इशारा हुआ, यानी उनके सीनियर ने कहा, तुरंत उस लकड़ी को छोड़ देते हैं। अगर थोड़ा बहुत भी आगे पीछे होगा तो किसी को भी चोट लग सकती है। यानी टेक्निकल रूप से भी ये मजदूर बहुत मजबूत हैं, बहुत साउंड हैं, जिन्हें पता है कि कब लकड़ी को छोड़ना है। बाकी इधर पुल देखिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पीपा अभी है, प्लाटून है भी है खाली, कि जिसमें जो है ये पुल बनाना है। लेकिन जैसे जैसे लकड़ी रखती जाएगी वैसे ये पुल तैयार हो जाएगा। लकड़ी मजबूत कितनी है ये आप देख सकते हैं कि ट्रक भी आ रहा है तो ट्रक भी बहुत आसानी से निकल आ रहा, उसे जरा भी कहीं दिक्कत नहीं है। तो एक प्लाटून पुल यानी पीपे के पुल को बनाने के लिए कितनी मेहनत पड़ती है आप सब देख सकते हैं। तो ये पुल जो है आप ये मानिए महाकुंभ की लाइफ लाइन है, यानी जीवन रेखा है। इसी की बदौलत इधर झूसी की तरफ आ जाएंगे, इधर जो है लेटे हनुमान जी की तरफ आना, यानी मेला स्थल की तरफ आना है। तो ये लाइफ लाइन है, ये प्लाटून का पुल, जिसे पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं, जिसे और सारे बहुत सारे कर्मचारी हैं लगातार लगे हुए हैं। लेकिन पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं वो बहुत एक्सपर्ट हैं, क्योंकि देश भर में जहां पर भी उन्हें भेजा जाता है, स्टेट में भेजा जाता है, प्रदेश में भी तमाम जगहों पर भेजा जाता है, तो वो तुरंत ही इसे बनाते हैं। इस पे चक्कर प्लेट भी अभी लगेगी, उसे भी कसा जाएगा, और उससे पहले इसके नीचे घास भी यानी कासा भी इसके नीचे रखा जाएगा, और फिर चक्कर प्लेट, मिट्टी और चक्कर प्लेट को रखा जाएगा, जिससे गाड़ियां आसानी से आ जा सकें। बताया ये जा रहा है कि इस पुल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निकलेंगे, इसलिए विशेष तौर पर इसकी तैयारी की जा रही है। तो ये पुल जो है इतने सारे ढेर सारे बन रहे हैं, यानी 30 के करीब बन रहे हैं। ये सारे लाइफ लाइन है महाकुंभ के। तो महाकुंभ की इस तरह की तैयारी देखने के लिए आप सब जुड़े रहिए संवाद टीवी से। संवाद टीवी पे बहुत सारी ऐसी जानकारियां आप सब तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जिसके माध्यम से आप महाकुंभ का दर्शन कर सकते हैं, तैयारियों का।